सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं चैतन्यं शाश्वतं शान्तं योगातीतं निरञ्जनं नादविन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपा तां नमामि परमेश्वरीं। आज हम लोग सुन रहे हैं मांडुक्य उपनिषद का दूसरा अध्याय वैतथ्य प्रकरण। वैतथ्य प्रकरण, वैतथ्य का अर्थ होता है मिथ्या। वैतथ्य माने असत्यत्व माने मिथ्या। एक मेवा द्वितीय इत्यादि श्रुतियों के अनुसार आगम प्रकरण की 18वीं कारिका में यह कहा गया है कि ज्ञान हो जाने पर द्वैत नहीं रहता। वो केवल आगम माने शास्त्र वचन मात्र था, किंतु द्वैत का मिथ्यात्व युक्ति से भी सिद्ध किया जा सकता है। इसलिए दूसरे प्रकरण का आरंभ किया जाता है। स्वप्न दृष्ट पदार्थों का मिथ्यात्व। जो पदार्थ स्वप्न में देखे जाते हैं वे मिथ्या हैं, अर्थात वैतथ्य हैं। वैतथ्यं सर्वभावानां स्वप्न आहुर्मनीषिणां अन्तस्थानात् भावानां संवृतत्वेन हेतुना। वैतथ्यं सर्वभावानां स्वप्न आहुर्मनीषिणां अन्तःस्थानात् भावानां संवृतत्वेन हेतुना। स्वप्न अवस्था में सब पदार्थ शरीर के भीतर ही स्थित होते हैं, अतः स्थान के संकोच के कारण मनीषी गण स्वप्न के सब पदार्थों का मिथ्यात्व प्रतिपादन करते हैं। वे सब पदार्थ असत्य हैं। वितथ्य मिथ्या के भाव का नाम वैतथ्य अर्थात असत्यत्व है। किसका वैतथ्य? स्वप्न में प्रतीत होने वाले संपूर्ण बाह्य और आंतरिक पदार्थों का मनीषी गण अर्थात प्रमाण कुशल पुरुष वैतथ्य बतलाते हैं। उनके मिथ्यात्व में वे हेतु बतलाते हैं। उनके मिथ्यात्व में क्या कारण है? अंतस्थ होने के कारण। अंतर अर्थात शरीर के मध्य में स्थान है जिनका ऐसा होने के कारण, क्योंकि वही पर्वत और हाथी आदि समस्त पदार्थ उपलब्ध होते हैं, शरीर से बाहर उनको उपलब्धि नहीं होती, इसलिए वे मिथ्या होने चाहिए। यदि शरीर के भीतर उपलब्ध होने के कारण ही स्वप्नदृश्य पदार्थ मिथ्या है, तो गृह आदि के भीतर दिखाई देने वाले घट आदि में तो ये हेतु व्यभिचरित हो जाएगा, क्योंकि वहाँ जो उनकी प्रतीति है वो तो सत्य ही है। ऐसी शंका होने पर कहते हैं स्थान के संकोच के कारण से। तात्पर्य है शरीर के भीतर संकुचित स्थान होने से उनका मिथ्यात्व कहा जाता है। देह के अंतर्वर्ती संकुचित नाड़ी जाल में पर्वत या हाथी आदि का होना संभव नहीं है। देह के भीतर पर्वत नहीं हो सकता। स्वप्न में दिखलाई देने वाले पदार्थों का शरीर के भीतर संकुचित स्थान है, यह बात सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्व दिशा में सोया हुआ पुरुष उत्तर दिशा में स्वप्न देखता सा देखा जाए, अतः वो शरीर के बाहर वहाँ जाकर उन्हें देखता होगा। ऐसी आशंका, जैसे लोग कहते शरीर के बाहर स्वप्न में जीव निकल जाता, ऐसा दिखता होगा, ऐसी आशंका होने पर कह रहे हैं। अदीर्घत्वाच्च कालस्य गत्वादेशान्न पश्यति प्रतिबुद्धश्च वै सर्वः
प्रतिबुद्धश्च वै सर्वः प्रतिबुद्धश्च वै सर्वः तस्मिन् देशे न विद्यते तस्मिन् देशे न विद्यते अदीर्घत्वाच्च कालस्य गत्वा देशान् न पश्यति गत्वा देशान् न पश्यति प्रतिबुद्धश्च वै सर्वः प्रतिबुद्धश्च वै सर्वः तस्मिन् देशे न विद्यते तस्मिन् देशे न विद्यते समय की अदीर्घता होने के कारण वो देश से बाहर जाकर उन्हें नहीं देखता और जागने पर भी कोई पुरुष उस देश में विद्यमान नहीं रहता। इससे भी उसका स्वप्न देश में न जाना सिद्ध होता है। वो देश से बाहर देशांतर में जाकर स्वप्न नहीं देखता क्योंकि वो सोया हुआ ही है। देह के स्थान से 1 मास में पहुंचने योग्य 100 योजन की दूरी पर स्वप्न देखता सा देखा जाता है। उस समय उस देश में पहुंचने और वहां से लौटने योग्य दीर्घ काल है ही नहीं। अतः फल की अदीर्घता के कारण, काल की अधिकता के कारण वो स्वप्न दृष्टा किसी देशांतर में नहीं जाता। यही नहीं, जानने पर भी कोई स्वप्न दृष्टा स्वप्न देखने के स्थान में नहीं जा रहता। यदि वो स्वप्न के समय किसी देशांतर में जाता तो जिस देश में स्वप्न देखता उसी में जागता, किंतु ऐसी बात नहीं होती। वह रात्रि में सोया हुआ मानो दिन में पदार्थों को देखता है और बहुतों से मिलता है। अतः जिससे उसका मेल होता है उसके द्वारा वो ग्रहित होना चाहिए था, किंतु ग्रहित होता नहीं। यदि ग्रहित होता तो हमने तुझे वहाँ पाया था ऐसा कहते, परंतु ऐसी बात नहीं है। नहीं, स्वप्न में वो किसी देशांतर को नहीं जाता। स्वप्न में दिखाई देने वाले पदार्थ इसलिए भी मिथ्या हैं क्योंकि अभावश्चरथादीनां श्रूयते न्यायपूर्वकं वै तथ्यं तेन वै प्राप्तं स्वप्न आहु प्रकाशितम् अभावश्चरथादीनां श्रूयते न्यायपूर्वकं वै तथ्यं तेन वै प्राप्तं स्वप्न आहु प्रकाशितम्। श्रुति में भी स्वप्न दृष्टा रथादि का अभाव युक्ति पूर्वक सुना गया है। अतः उपयुक्त युक्ति से सिद्ध हुए मिथ्यात्व को ही स्वप्न में स्पष्ट बतलाते हैं। उस अवस्था में रथ नहीं है इत्यादि। श्रुति में भी स्वप्न दृष्टि रथादि का अभाव युक्ति पूर्वक सुना गया है। अतः अंतः स्थान तथा स्थान के संकोच आदि हेतुओं से सिद्ध हुआ मिथ्यात्व उसका अनुवाद करने वाली तथा स्वप्न में आत्मा का स्वयं प्रकाशत्व प्रतिपादन करने वाली श्रुति द्वारा ब्रह्मवेत्ता स्पष्ट बतलाते हैं। जागृत दृश्य पदार्थों के मिथ्यात्व में हेतु, ये तो स्वप्न वाले पदार्थ मिथ्या है। जो जागृत में हम लोग पदार्थ देखते हैं उनके मिथ्यात्व होने में क्या कारण है, वो क्यों मिथ्या है? नहीं कहते ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो जो जागृत में हम देखते हैं वो भी मिथ्या है, उनके मिथ्या होने में क्या कारण है, क्या हेतु है, उसको क्यों कहते हैं? अंतस्थानात् वेदानां तस्मात् जागरिते स्मृतं यथा तत्र तथा स्वप्ने संवृत्तेन विद्यते अंतस्थानात् वेदानां तस्मात् जागरिते स्मृतं यथा तत्र तथा स्वप्ने संवृत्तेन विद्यते। इसी से जागृत अवस्था में भी पदार्थों का मिथ्यात्व है, क्योंकि जिस प्रकार वे वहाँ स्वप्नावस्था मिथ्या होते हैं उसी प्रकार जागृत में भी होते हैं। केवल शरीर के भीतर स्थित होने और स्थान के संकुचित होने में ही स्वप्नदृष्ट पदार्थों का भेद है।
जागृत अवस्था में देखे हुए पदार्थ मिथ्या है, यह प्रतिज्ञा है। दृश्य होने के कारण यह उसका हेतु है। स्वप्न में देखे हुए पदार्थों के समान यह दृष्टांत है। जिस प्रकार वहाँ स्वप्न में देखे हुए पदार्थों का मिथ्यात्व है, उसी प्रकार जागृत में भी उनका दृश्यत्व समान रूप से है। यह हेतु पनय है। अतः जागृत में भी उनका मिथ्यात्व माना गया है। यह निगमन है। अंतस्थ होने और स्थान के संकोच होने से स्वप्न दृष्ट भावों में जागृत दृष्ट भावों में भेद है। दृश्यत्व और असत्यत्व तो दोनों ही अवस्थाओं में समान है। स्वप्न जागरित स्थाने एकमाहुर्मनीषिणः वेदानां हि समत्वेन प्रसिद्धेनैव हेतुना। इस प्रकार प्रसिद्ध हेतु से ही पदार्थों में समानता होने के कारण विवेकी पुरुष ने स्वप्न और जागृत अवस्थाओं को एक ही बतलाया। जैसे स्वप्न अवस्था वैसे ही जागृत अवस्था। पदार्थों के ग्राही ग्राहकत्व रूप से प्रसिद्ध हेतु समानता होने के कारण ही विवेकी पुरुषों ने स्वप्न और जागृत अवस्थाओं का एकत्व प्रतिपादन किया है। इस प्रकार यह पूर्व प्रमाण से सिद्ध हुए हेतु का भी फल है। जागृत अवस्था में दिखाई देने वाले पदार्थों का मिथ्यात्व इसलिए भी है क्योंकि आदि और अंत में उनका अभाव है। आदि में अभाव है और अंत में अभाव। कैसे? आदावन्ते चयन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा तथै सदृशाः सन्तो तथा इव लक्षिता। आदावन्ते चयन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा तथै सदृशाः सन्तो तथा इव लक्षिता। जो आदि और अंत में नहीं है अर्थात आदि और अंत में असद्रूप है, वो वर्तमान में भी वैसा ही है। वे पदार्थ समूह असत के समान होकर भी सत जैसे दिखाई देते। जो मृग तृष्णा आदि वस्तु आदि में अंत में नहीं है, वो मध्य में भी नहीं है। ये बात लोक में निश्चित ही है। इसी प्रकार जागृत अवस्था में दिखलाई देने वाले भिन्न भिन्न पदार्थ भी आदि और अंत में न होने से मृग तृष्णा आदि असद वस्तुओं के समान होने के कारण असत ही है। तथापि मूढ़ अनात्म पुरुषों द्वारा भी सद्रूप समझे जाते हैं। अब इसमें शंका कर रहे हैं, स्वप्न दृश्यों के समान जागृत स्थान में जागृत अवस्था के दृश्यों का भी जो असत्यत्व बतलाया गया है वो ठीक नहीं, क्योंकि जागृत दृश्य अन्न पान वाहन आदि पदार्थ भूख प्यास की निवृत्ति तथा गमनागमन आदि कार्यों के करने के कारण प्रयोजन वाले देखे गए हैं, किंतु स्वप्न दृश्यों के विषयों में ऐसी बात नहीं। अतः स्वप्न दृश्यों के समान जागृत दृश्यों की असत्यता केवल मनोरथ मात्र है। समाधान करें, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात क्यों नहीं है, इसको बताएं। सप्रयोजनता तेषां स्वप्ने विप्रतिपद्यते तस्माद्यांतवत्वेन मिथ्यैव खलु ते स्मृता। सप्रयोजनता तेषां स्वप्ने विप्रतिपद्यते
प्रतिपद्यते प्रतिपद्यते तस्माद्यान्तवत्वेन तस्माद्यान्तवत्वेन मिथ्यैव खलु ते स्मृताः। मध्यैव खलु ते स्मृताः। स्वप्न में उन जागृत पदार्थों की सप्रयोजनता में विपरीतता आ जाती है, अतः आदि अंतयुक्त होने के कारण वे निश्चय ही मिथ्या माने गए हैं। जागृत अवस्था में जो अन्नपान आदि की सप्रयोजनता देखी जाती है, वो स्वप्न में नहीं रहती। जागृत अवस्था में खा पीकर तृप्त हुआ पुरुष तृषा रहित होकर सोने पर भी स्वप्न में अपने को क्षुधा पिपासा आदि से आर्त दिन रात उपवास किया हुआ बिना भोजन किया हुआ मानता है। जिस प्रकार की स्वप्न में खा पीकर जागा हुआ पुरुष अपने को अतृप्त अनुभव करता है, अतः स्वप्नावस्था में जागृत दृश्यों की विपरीतता देखी जाती है। इसलिए स्वप्न दृश्यों के समान उनकी असत्यता को भी हम शंका न करने योग्य मानते हैं। इस प्रकार दोनों ही अवस्थाओं में आदि अंत दृश्य समान है, अतः वे निश्चय मिथ्या ही माने गए हैं। स्वप्न और जागृत पदार्थों के समान होने से जागृत पदार्थों की जो असत्यता बतलाई गई है वो ठीक नहीं, क्योंकि यह दृष्टांत सिद्ध नहीं हो सकता। कैसे सिद्ध नहीं हो सकता? क्योंकि जो पदार्थ जागृत अवस्था में देखे जाते हैं वे ही स्वप्न में नहीं देखे जाते, तो उस समय और क्या देखा जाता है? स्वप्न में तो यह पूर्व वस्तुएं देखता है और अपने को 4 दांतों वाले हाथी पर चढ़ा हुआ तथा 8 भुजाओं वाला मानता है। इसी प्रकार स्वप्न में और भी अपूर्व वस्तुएं देखा करता है। वे किसी अन्य असत वस्तु के समान नहीं होती, इसलिए वे सत्य ही है, अतः वो दृष्टांत सिद्ध नहीं हो सकता। अतः स्वप्न के समान जागृत की भी असत्यता है, ये कहना ठीक नहीं, ऐसी बात नहीं है। स्वप्न में देखी हुई जिन वस्तुओं को पूर्व समझता है वे स्वतः सिद्ध नहीं है। तो जो वस्तुएं स्वतः सिद्ध नहीं है वे कैसी हैं? अपूर्वस्थानि धर्मो हि यथा स्वर्ग निवासिनां तानयं प्रेक्षते गत्वा यथैवेह सुशिक्षिताः। अपूर्वं स्वानि धर्मो हि यथा स्वर्ग निवासिनां तानयं प्रेक्षते गत्वा यथैवेह सुशिक्षिताः। जिस प्रकार इंद्रियादि स्वर्ग निवासियों को शास्त्र नेत्र आदि अलौकिक अवस्थाएं सुनी जाती हैं, उसी प्रकार ये स्वप्न भी स्थानीय स्वप्नदृष्टा आत्मा का पूर्व धर्म है। उन स्वप्न पदार्थों को वो इसी प्रकार जाकर देखता है जैसे कि इस लोक में किसी मार्ग विशेष के संबंध में सुशिक्षित पुरुष उस मार्ग में जाकर अपने विच लक्ष्य पर पहुंचकर उसे देखता है। वे स्थानीय का अपूर्व धर्म ही है, अर्थात स्थानीय अर्थात स्वप्नावस्था के दृष्टा का ही धर्म है। जैसे कि स्वर्ग निवासी इंद्रादि के सहस्त्राक्षादि धर्म है, उसी प्रकार स्वप्न दृष्टा का ये अपूर्व धर्म है। दृष्टा के स्वरूप के समान यह स्वतः सिद्ध नहीं है। इस प्रकार ये अपने चित्त द्वारा कल्पना किए हुए उन धर्मों को यह जो स्वप्न देखने वाला स्थानीय है, स्वप्न स्थान में जाकर देखा करता है। जिस प्रकार इस लोक में देशांतर के मार्ग के विषय में सुशिक्षित पुरुष उस मार्ग से देशांतर में जाकर वहाँ के पदार्थों को देखता है, उसी प्रकार यह भी देखता है। अतः जिस प्रकार स्थानीय के धर्म रज्जु सर्प और मृत तृष्णा आदि की असत्यता है, उसी प्रकार स्वप्न में देखे जाने वाले पूर्व पदार्थों का भी स्थानीय धर्मत्व ही है, अतः वे भी असत है। इसलिए स्वप्न दृष्टांत की सिद्धता नहीं है। स्वप्न में मना कल्पित और इंद्रिय ग्राह्य दोनों ही प्रकार के पदार्थ मिथ्या है। स्वप्न में मना कल्पित और जागृत में
इंद्रिय ग्राह्य, जो इंद्रियों से ग्रहण कर, ये दोनों भी मिथ्या है। शुभ अवसर है तो ये है, जो चाहो लाभ उठाओ। शुभ अवसर है तो ये है, जो चाहो लाभ उठाओ। यह व्यर्थ न जाने पाए, निज निर्दोष बनाए। यह व्यर्थ न जाने पाए, निर्दोष बनाए। सत्संगति से गति मिलती, सत्संगति से गति मिलती है। हित कर पुनीत मति मिलती। हित कर पुनीत मति मिलती। सद्गुरु एक मिल जाता, सद्गुरु एक मिल जाता। उसको न
वचन कहीं जाना नहीं, कुछ होना नहीं है, कुछ पाना या खोना भी नहीं है। हम जैसे हैं ऐसे ही अपने को जान पहचान लेना है। अपने में ठहरने से आसक्ति समाप्त होती है। आसक्ति में दुख है, अनासक्ति में आनंद है। विज्ञान में कोश में जागृत रहने पर आनंद की झलक आती है। मनोमय कोश में सुख की प्रतीति होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः भूः ॐ सः जुगौ असतो मा मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति 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 सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु।